नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अखन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मनोज भाई हमरा संग छथि और एहि बेर हम दुनू गोटा जे छै से कमिटमेंट केलहुँ जे हम मैथिली में बाजब और भोजपुरी में बजता। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत करै छी अहाँके मिथिला मिरर में। जी धन्यवाद रौरा के। और चूँकि लगातार हमरा सब एहि जगह पर बातचीत करैत रही छी, चूँकि यहाँ के स्थानीय क्षेत्र है और बुढ़ारी में पहिल पदार्पण जे छै से हेमंत जी के ओहिठाम अहाँके हम लऽ कऽ आयल छलहुँ समय 2014 के याद करी और एखन जे 4 साल के जे कार्यकाल अहाँके रहलैए क्षेत्र के की भेटलै और की कमी छै एहि पर हम जरूर जे छै से हर बेर अहाँ से बात करै छी और अखनो जे छै से हम ई चाहब जे एहि पर किछु अपने बाजी। देखिए, बुढ़ारी के समस्या जब तक हमनी के एकरा के ऑथराइज नहीं करल जाई तब तक एकर संपूर्ण समस्या समापन नहीं हो सकेला। और मतलब हम लोग वर्तमान परिस्थिति में जो काम हो सकेला वो 40% हो सकेला। जैसे मेन रोड वगैरह बन सकेला, फिर गली वली में लाइट वाइट लग सकेला, हाई मास्ट लग सकेला, जगह जगह कुछ हॉस्पिटल हो सकेला, सेंट्रल स्कूल के जमीन रहे ओकरा पर काम शुरू करें, सेंट्रल स्कूल बन जाए। लेकिन जो नाला बड़सन, जो पानी के निकास नहीं खे, जो सीवर नहीं खे, एकर सारा कुछ तब हो सकेला जब बुढ़ारी के ऑथराइज कॉलोनी हो जाए। यहाँ जे बनावे, यहाँ भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन सकेली सन, मजबूत बिल्डिंग बन सकेली सन। अभी तो आप देखब कि बुढ़ारी के स्थिति एक प्रकार से एक ऐसन घर वर कि आप देख के लगी कि कैसे इंसान रहेला। लेकिन चूंकि घर जरूरी बा सबके तो सब बना लेस, लेकिन बुढ़ारी के वास्तविक ओकर हक मिले के चाहिए। एक ऑथराइज्ड कॉलोनी बना के हम समझता नहीं कि सबकर प्रयास यही होके के चाहिए। मनोज तिवारी संसद में से भोजपुरी के 8म अनुसूची में देबाक लड़ाई लड़ रहा छथि और वो चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी होत या मनोज तिवारी होत। मनोज तिवारी अपन शपथ ग्रहण में से वो चीज़ कहे छथिन कि भोजपुरी के 8म अनुसूची में दियावे खातिर लड़ाई लड़े के बाद। तो एक दिस मनोज तिवारी भोजपुरी के 8म अनुसूची में देबाक लड़ाई लड़ रहा छथिन, दोसर दिस मैथिली 8म अनुसूची में छे। अहाँ एठुनका लोकल सांसद छी, 7 के 7 सांसद एठाम से बीजेपी के छथि। पूर्वांचल जे छे से डोमिनेट कर रहा छे आप दिल्ली में। तो फिर प्राथमिक शिक्षा में लगातार हम संजीव भाई से दिल्ली सरकार से हम लगातार टच में छी, तो किया नहीं मनोज तिवारी जे छे से एक मुहिम एकरा चलाबैत जे एठाम जे छे से कम पाठ्यक्रम में मैथिली चूँकि संसदीय संवैधानिक भाषा बन गई है, कल भोजपुरी होती तो भोजपुरियों के पढ़ाई हुई, लेकिन क्या नहीं शुरुआत अगर मैथिली से कल जाए? मैथिली के पढ़ाई कई स्कूल में शुरू हो गई बा, नहीं प्राथमिक स्तर पे नहीं। अब आप हम 3-4 जगह से हमके रिपोर्ट बा, चूँकि मैथिली संविधान के 8वीं अनुसूची में बा, ऐसे होकर पढ़ाई तो हो सकेला। और 3 या 4 स्कूल में हम आपके कल बताई जहाँ मैथिली की पढ़ाई शुरू भइल बाटे। और चूँकि भोजपुरी तो संविधान की भाषा नहीं के तो ओकर से नहीं हो सकेला अभी। लेकिन आपके पॉइंट से हम सहमत बानी कि चूँकि इतना लोग जब दिल्ली में रहे लागल तो ओकर पढ़ाई भी होके के चाहिए। और हम समझते नहीं, आप कहनी तो हम कल एगो लेटर लिख देते हैं। और मनोज भाई अपने एठन एलहुँ हैं, पाछा से किछु आवाज हमरा जे छै से एठन आयल है। तो चूँकि विद्यापति के जे हमरा सब जे हुनका सम्मान देबाक चाहिए से प्राय हम सब नहीं दऽ पबै छियनि। जेना बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान देलकनि है, तेना हमरा सब विद्यापति के सम्मान नहीं दऽ रहल छियनि। तो अखन पाछा से आवाज आयल है जे मार्ग के नाम विद्यापति मार्ग जे छै से कयल जाय। और हम एठुनका सांसद चूँकि हम पहिल बेर अहाँके एठन लऽ आयल छी, हमरा दिस आग्रह है जे अहाँ एकटा चिट्ठी लिखी ओहि मार्ग के जे छै से विद्यापति मार्ग जे छै एकरा घोषित करायल जाय। हम आपके सुझाव स्वीकार करत बानी और हम एकरे खातिर निश्चित रूप से प्रयास कल शुरू कर दे। अब हम हिंदी में आ जाते हैं। चूँकि अध्यक्ष बनने से 6 महीना पहले जो है मिथिला मिरर ये बोला था कि मनोज तिवारी विल बी नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। आपने कहा था कि अनुमान बिल्कुल सही रहा आपका। अगले सीएम से हम बात कर रहे हैं या फिर क्या ये एक मतलब इसके विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का अध्यक्ष कोई अपने धरती का पूर्वांचल का बन गया, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक बिंदु है।
और ये मुख्यमंत्री वगैरह जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी में उसकी एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, और अगर बिना उसके कोई ऐसे सपना देखता भी है तो वो शायद सही नहीं कर रहा है। मेरी जो प्राथमिकता है वो है कि मैं एक सफल अध्यक्ष बन जाऊं। पहले सफल अध्यक्ष तो बने, बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, बट देखिए हमने एक तरीका अपनाया। हम झुग्गियों में रहना शुरू किए हैं, हम अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, रह रह के उनकी समस्याओं को समझते हैं। हम जो डेवलप्ड कॉलोनीज़ है वहाँ भी रह रहे हैं। हम कई जो आज़ादी के पहले से जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो लोग देश के बंटवारे के बाद आए, हम उनसे भी मिल रहे हैं। पूरी दिल्ली को हम समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली को उसका हक बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। बस एक पॉजिटिव अप्रोच अपना लिया जाए। और चूँकि आज विद्यापति समारोह में हम लोग हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारी ये पीड़ा ज़रूर है कि जो जेन्युइनली जो प्रयास होना चाहिए दिल्ली के लिए, वो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। और चाहेंगे कि एक बार बुराड़ी की जो जनता हैं, जो अपने पूर्वांचल के लोग हैं, उनको आप दो शब्द में कुछ संदेश अगर देना चाहें तो आप। देखिए, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी गलियों को साफ रखें, अपने जो कूड़ा है उसको सही जगह पे पहुंचाएं। एक छोटा सा प्रयास हमको इस स्थिति में भी बुराड़ी को साफ रखने में मदद देगा। मैं देखता हूं कहीं कहीं के लोग कूड़े ऐसे फेंक देते हैं जो पॉइंट ही नहीं है उसका, तो ये बुराड़ी कर दे, और आगे की जो ज़रूरतें हैं उसमें हम निश्चित रूप से बड़े ही संजीदे ढंग से लगे हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि अनऑथराइज कॉलोनी में फ्लड का बहुत ज़्यादा और DSIDC का रोल हो जाता है, पर फिर भी हम बुराड़ी से स्वच्छता रखने के लिए प्रार्थना करेंगे, और बाकी चीज़ें भी होंगी। इंतज़ार रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ परिस्थितियां बदलेंगी और सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़, अंतिम सवाल, मनोज तिवारी आजकल इंग्लिश बोलने लगे हैं बात बात में। ये क्या चक्कर है? और नहीं, एक्चुअली देखिए एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है ना, तो हम दिल्ली में हैं, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, तो मैं जस्ट सम्मान करता हूँ। आई एम जस्ट ऑनरिंग द इंग्लिश ऑल्सो। अहाँ सबके गोड़ लागे छी, रउआ सब आई जा, हमनी के मिल के चले के प्रेम बढ़ावल जाओ, नफरत के माहौल मिटावल जाओ। तो ये सब में, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि पाजी कितने हो, तो बढ़िया जी। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। यहाँ के चूँकि यहाँ के कार्यक्रम बहुत रहा शेड्यूल्ड है, अपने एलो वहाँ बात कर लो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। विद्यापति समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।